प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 का जो आपका 1 जून को पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं बीएसटीसी 2025 की, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है, नौगजा पीर की दरगाह कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़ या फिर अजमेर? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। नौगजा पीर की जो दरगाह है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सभी को साथ साथ में आंसर बताना है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, नौगजा पीर की दरगाह दोस्तों ये स्थित है आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा गया, झालावाड़ के अंदर जो झालरापाटन मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अरणोराज, नागभट्ट द्वितीय, पृथ्वीराज द्वितीय या फिर बप्पा रावल? सभी को कमेंट में इस प्रश्न का राइट आंसर बताना। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, आगे भी संभावना है। तो झालरापाटन जो झालावाड़ मंदिर है, जिसे 7 शैलियों का मंदिर या घंटियों का शहर भी कहा जाता है, वो दोस्तों किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, ये मंदिर दोस्तों नागभट्ट द्वितीय के द्वारा निर्माण इसका किया गया है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला पूछा गया, सोजत दुर्ग पाली किस पहाड़ी पर निर्मित है? मान्य पहाड़ी, सिरडी पहाड़ी, गौरहरा पहाड़ी या फिर कनकाचल? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो पाली के अंदर सोजत दुर्ग है दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो सोजत दुर्ग की बात करूँ तो ये आपके सिरडी पहाड़ी पर निर्मित है। मानी पहाड़ी पर जो दुर्ग स्थित है वो आपके बयाना का दुर्ग है। इसके अलावा देखिए कनकाचल पर दोस्तों आपके जालोर दुर्ग बना है। तो सिरडी पहाड़ी के ऊपर आपके पाली का सोजत दुर्ग बना है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर या फिर भीलवाड़ा? सभी को कमेंट में इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। जो महान सीमा भ्रंश है राजस्थान के कौन से जिले से नहीं गुजरता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो महान सीमा भ्रंश की बात करूं इनमें से देखिए भीलवाड़ा जिले में दोस्तों ये आपके नहीं गुजरता है। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, पर्वत चोटी और जिले का कौन सा युग्म असुमेलित है? पहला है बिलाली अलवर, बाबई जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद या फिर भानगढ़ सीकर? कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, तो क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। तो पर्वत चोटी और जिले का कौन सा युग्म इनमें से असुमेलित है, यही आपसे पूछा गया है। तो इनमें से देखिए जो भानगढ़ चोटी है वो सीकर में नहीं है बल्कि आपके अलवर के अंदर है। तो यही एकमात्र असुमेलित युग्म है, यही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, राजस्थान में औसत वर्षा होती है 99.5 सेंटीमीटर, 57.51 सेंटीमीटर, 117.6 सेंटीमीटर या फिर 45.3 सेंटीमीटर? कौन सा ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है? राजस्थान में औसत वर्षा दोस्तों कितनी होती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राजस्थान के संदर्भ में बात करूँ 57.51 सेमी दोस्तों यहाँ पर औसत वर्षा होती है। और अगर आपसे पूछे राजस्थान में सबसे ज्यादा औसत वर्षा कौन से जिले में होती है, तो दोस्तों आपके झालावाड़ जिले में राजस्थान में सबसे ज्यादा दोस्तों औसत वर्षा होती है। इसे दोस्तों आपके राजस्थान का चेरापूंजी भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया, पाली, नागौर और अजमेर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? पीली भूरी, धूसर भूरी जलोढ़, लाल दोमट या फिर गहरी मध्यम काली? करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। पाली, नागौर और अजमेर जिलों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको बीएसटीसी के पेपर में भी 1 जून को देखने को मिलेंगे। आपको मालूम है 1 जून को आपका बीएसटीसी का पेपर 2 पारियों के अंदर होने वाला है, जिसके एडमिट कार्ड 25 या 26 मई को आपके दोस्तों जारी कर दिए जाएंगे। पाली, नागौर और अजमेर जिलों में दोस्तों धूसर भूरी जलोढ़ मिट्टी ये मिट्टी पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, ढूंढ तथा मोरेल किस नदी की सहायक नदियां हैं? लूणी नदी, चंबल नदी, बनास नदी या फिर माही नदी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा? ढूंढ और मोरेल जो नदियां दोस्तों कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो ये दोनों ही नदियां जो है दोस्तों आपके बनास नदी की जो है सहायक नदियां हैं। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को, उच्च न्यायालय को या फिर राज्यपाल को? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। राजस्थान में जो लोकायुक्त है वार्षिक प्रतिवेदन दोस्तों किसको प्रस्तुत करता है? आप सभी को मालूम है लोकायुक्त जो है दोस्तों 1973 में दोस्तों राजस्थान में लोकायुक्त की स्थापना हुई थी। और पहले जो लोकायुक्त है राजस्थान में वो दोस्तों आपके ID दुआ थे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और वार्षिक प्रतिवेदन जो है दोस्तों आपके लोकायुक्त वो राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल? सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की जो नियुक्ति दोस्तों किसके द्वारा की जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है।
तो इसकी जो नियुक्ति है दोस्तों आपके राज्यपाल के द्वारा की जाती है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया कौन से जिले का शुभंकर कृष्ण मृग है? बाड़मेर, चूरू, कोटा या फिर जैसलमेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। क्लास के एंड में बताना दोस्तों यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, ताकि आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो इनमें से कौन से जिले का शुभंकर कृष्ण मृग है? तो बिल्कुल दोस्तों चूरू जिले का जो शुभंकर है वो कृष्ण मृग है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सभी को आंसर बताना, कोई भी पीछे नहीं गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास है। अगला पूछा गया है बीकानेरी नरमा और मालवी किसकी किस्में हैं? गेहूं की, कपास की, मक्के की या फिर मूंगफली की? करेक्ट आंसर आपको बताना है। जो बीकानेरी नरमा है और मालवी है ये दोनों किसकी किस्में हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल दोस्तों ये दोनों ही आपके कपास की किस्में हैं। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया केयर एनर्जी कंपनी किस उद्योग से संबंधित है? नमक से, यातायात से, रत्न आभूषण से या फिर तेल से? सभी को कमेंट करके राइट आंसर बताना है। जो केयरन एनर्जी कंपनी है दोस्तों कौन से उद्योग से संबंधित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो ये जो कंपनी है दोस्तों वो आपके तेल उद्योग से संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया राजस्थान में नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, कार्मिक सचिव, गृह सचिव या फिर मुख्य सचिव? करेक्ट आंसर बताइए इसका। राजस्थान में जो नौकरशाह संगठन है इसका प्रमुख कौन होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो राजस्थान में नौकरशाह संगठन का जो प्रमुख है दोस्तों वो आपके मुख्य सचिव होता है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला पूछा गया लाचा गुजरी की छतरी कहाँ पर स्थित है? अजमेर, नागौर, जयपुर या फिर बीकानेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। लाचा गुजरी की जो छतरी है दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। क्लास के एंड में बताना यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। लाचा गुजरी की जो छतरी है वो आपके नागौर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया मुसलमानों में सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता कौन है? कल्ला जी, बाबू जी, जाम्बो जी या फिर गोगा जी? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। मुसलमानों के अंदर दोस्तों मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले लोक देवता इनमें से कौन है, यही आपसे पूछा गया है। तो सर्वाधिक देखिए मुसलमानों से जो युद्ध करने वाले लोग देवता है वो आपके गोगा जी हैं। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया इलोजी की बारात कहाँ पर निकाली जाती है? जोधपुर, जयपुर, कोटा या फिर बाड़मेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। इलोजी की बारात दोस्तों कहाँ पर निकाली जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर सभी को कमेंट में बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों इलोजी की जो बारात है वो आपके बाड़मेर के अंदर जो है निकाली जाती है। चौथा ऑप्शन इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया हरतालिका तीज कब मनाई जाती है? भाद्रपद अमावस्या, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी या फिर भाद्रपद कृष्ण नवमी? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। जो हरतालिका तीज है दोस्तों कब मनाई जाती है, यही आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तीज यानी कि दोस्तों तृतीया के अंदर मनाई जाएगी। तो यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल तृतीया इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? बागाजी, गोपाल, लच्छीराम या फिर अलीबख्श? सभी को कमेंट करके इसका आंसर बताना है। राजस्थान के अंदर जो भवाई नृत्य है उसके जन्मदाता कौन थे, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता दोस्तों आपके बागाजी थे। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है हारी बावरी कृषि का रूप किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया, भील, ग्रासिया या फिर डामोर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो हारी बावरी कृषि का रूप कौन सी जनजाति में प्रचलित है? बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, ये आपके ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे BSTC 2025 1 जून का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा, धन्यवाद।